पर मैं आमंत्रित करता हूं श्री गोविंदराव खैरनार जी, जिनको GR खैरनार के नाम से ज्यादा जानते हैं, और उनको वन मैन आर्मी के रूप में, जिन्होंने मुंबई नगर निगम के पूर्व आयुक्त रहे हैं और अतिक्रमण के विरुद्ध, भ्रष्टाचार के विरुद्ध आपने बहुत कार्य किया है। माननीय खैरनार जी से मैं कहूंगा 2 मिनट में अपनी बात रखें। मंच पर पधारे हुए महानुभाव और मेरे सामने अपार समुदाय को मैं नमन करता हूं। मेरे साथियों, मैं यहां जो आया हूं, ये जो हमारे मंच पर सुपुत्र बैठे हैं, महानुभाव बैठे हैं, उनके विचार सुनने के लिए आया हूं। मैंने पवार जी को सुना, हमारे कविवर्य पवार जी ने बहुत सही ढंग से, अच्छी ढंग से संविधान के बारे में कविता लिखी, आपको सुनाई, जिसे मैंने माना कि हमारा संविधान बहुत अच्छा है, लेकिन हम सभी भारतीयों ने उनका मजाक उड़ाया है। मैंने दूसरे वक्ता को सुना जिन्होंने कहा कि ये कानून बिल्कुल बेकानूनी है, हमें नया कानून बनाना है, नई संविधान बनाना है, नया लोकपाल बनाना है। जो पवार जी ने कहा उसके विरोध में लगता है। मैंने और भी वक्ताओं को कहा, खास करके मेरे मित्र गुप्ता जी को जोश भरे विचार से, जोश भरा भाषण उनका सुना, बहुत अच्छा लगा। मेरी एक धारणा थी, शायद मैं गलत हो सकता हूं, कि हमारे पंतप्रधान मनमोहन जी ये गवर्नर रह चुके, बहुत बुद्धिशाली आदमी है, होशियार आदमी है, अनुभवी आदमी है, और प्रेस ने शुरू में बहुत बार कहा है, लिखा है कि वो हमारे एक महान व्यक्ति है, महान पंतप्रधान है, बहुत अच्छे पंतप्रधान हमें मिले हैं। सोनिया के बारे में, सोनिया को राजनीति में आना ही नहीं था, हमारे कई राजनेताओं ने उनको जबरदस्ती यहां लाया। उनका रहन सहन, उनके विचार देखकर मैं काफी प्रभावित हुआ कि सोनिया गांधी जैसी महिला शायद ही कोई राजनीति में दूसरी है। ये जो मेरे विचार जो पहले थे, तो अब सुनने के बाद मुझे लग रहा है कि कोई मेरी गलती तो नहीं हो रहा है, या मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूं। किसी ने मिस्र की बात छेड़ी, बात सही है, पहले राजाओं का राज था, उसके बाद तानाशाह आए जिन्होंने देश पर कब्जा किया है। इजिप्ट हो, ट्यूनीशिया हो, कई अरब राष्ट्र है जहां तानाशाह काफी सालों से राज कर रहा है। वहां के लोग इकट्ठे हुए, आंदोलन चला, और ये तानाशाह को एक एक करके उखाड़ फेंक रहे हैं। किसी ने जिक्र किया है कि हमारे यहां भी ऐसा होना है। मुझे समझ में नहीं आता है कि हमारे यहां प्रजातंत्र है, हमारे यहां कोई तानाशाह नहीं है। हमने तानाशाह को इसके पहले उखाड़ के फेंक दिया है। अभी प्रजातंत्र में उखाड़ने की बात नहीं आती है। आप एक सरकार को उखाड़ेंगे, दूसरी सरकार आएगी, वो वैसे ही निकलने वाली है। जब हमारा पूरा देश का चरित्र खराब हो गया है, तो हम किस पर भरोसा रखें, किसको लाए और किसको निकाले? तो सही बात तो यह है कि हम निकालने की, उखाड़ फेंकने की भाषा प्रजातंत्र के लिए शोभा नहीं देती है। तोड़फोड़ करने की भाषा, दंगा करने की भाषा, ये हमारे प्रजातंत्र का नियम नहीं है, प्रजातंत्र के तत्व नहीं है। हमें अगर कुछ करना है तो हमारे जनसमुदाय के द्वारा, हमारे ये सुपुत्र बैठे उनके द्वारा एक प्रभाव, एक प्रेशर हर सरकार पर बनाना होगा, ताकि हमारे सरकार में, राजनीति में जो लोग हैं जिन्होंने अपना लूट का धंधा शुरू कर दिया है, उस पर कोई आंच आए। सरकार किसकी भी हो, वही भ्रष्टाचार, वही अन्याय अत्याचार रहने वाला है। इसलिए इसको परिवर्तन करने के लिए, सही परिवर्तन करने के लिए हमारा ये फर्ज बनता है कि हम जनता की ऐसी फौज बनाए, जो कोई भी सरकार आए उस पर दबाव रखे, ताकि धीरे धीरे हमारे ये जो बीमारियां है वो दूर हो सकती है। समय ज्यादा नहीं है, हमें रामदेव जी को और बहुत लोगों को सुनना है। इसी 2 शब्द के साथ मैं आपकी छुट्टी लेता हूं, आभार मानता हूं, धन्यवाद देता हूं।